हमारा ये क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट है, बिहार बोर्ड का साइंस का बुक है, चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है कौन सा, कंबसन एंड फ्लेम। ठीक है, इसमें एक्टिविटी 7 कह रहा है, क्या आपको मोमबत्ती की लौ में कोई काला भाग दिखाई देता है? जो काला भाग जो दिखाई देता है वो कार्बन की वजह से, किसके वजह से है? मोमबत्ती में जो काला भाग दिखाई देता है, मोमबत्ती से जो फ्लेम निकलता है वो कार्बन होता है। कांच की मुड़ी हुई नली को इस बार इस काले भाग में टिकाई है। ठीक है, इस बार धुएं का रंग कैसा दिखता है? लौ के इस दूसरे हिस्से के में मोम के जलने से बना कार्बन मौजूद होता है। मतलब ड्यू टू कार्बन, प्रेजेंस ऑफ कार्बन, ये जो होता है मोमबत्ती से जो लौ निकलता है वहाँ काला भाग दिखाई देता है। या कांच की मुड़ी हुई नली को इसमें हम सटाएंगे या टिकाएंगे, उसमें करके देखेंगे तो वहाँ काला भाग उसमें मिलेगा, जिसका रीजन क्या है कि उसमें कार्बन की मौजूदगी है। ठीक है, एक्टिविटी 7 के थ्रू ये पता चला। आगे टॉपिक है हमारा, क्या कभी आपने सोचा कि आग गर्म क्यों होती है? आग गर्म क्यों होता है? आखिर जाहिर सी बात है, आप बोलोगे कि आग है तो आग तो गर्म ही होगा ना, तो क्यों होती है? इसका भी तो रीजन होगा। हमने पाया कि जब किसी पदार्थ को जलाया जाता है तो ऊष्मा निकलती है, यानी जब भी कोई हम सब्सटेंस को उसको जलाते हैं तो बर्निंग के दौरान उसमें से हीट पहले प्रोड्यूस होती है। क्या निकलेगी? ऊष्मा निकलती है, यानी हीट प्रोड्यूस होता है। आइए यह समझने के लिए कोशिश करें कि ईंधन को जलाने पर इतनी ऊष्मा क्यों निकलती है। जब किसी ईंधन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बनता है। क्या बनता है? जब भी किसी ईंधन को यानी फ्यूल को, जब भी हम किसी फ्यूल को जलाएंगे तो क्या प्रदान होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा जल वाष्प। ठीक है, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है, यानी जो ईंधन का जलना है, ठीक है, कंबसन एक रासायनिक प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। ऐसे भी होता है कि रासायनिक प्रोसेस में क्या होता है कि कोई चीज, जब भी कोई चीज ट्रांसफॉर्म होता है किसी फॉर्म में दूसरे फॉर्म में, तो कोई न्यू सब्सटेंस बनता है और पहले वाला चीज यानी पहला वाला अवस्था अपना वो खो देता है। ठीक है, यह नया पदार्थ काफी अस्थायी होता है, जिस प्रक्रिया में काफी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिसकी ऊष्मीय मान बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अतः आग गर्म होती है। ठीक है, उसका ऊष्मीय वैल्यू, कोई भी चीज जलाएंगे तो जलाने के दौरान, कंबर्सन के दौरान उसमें एक न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और उसमें से क्या होता है, जिस वजह से वो क्या होता है, काफी उसमें से एनर्जी निकलती है। उस ज्यादा एनर्जी की वजह से जो उसका ऊष्मीय वैल्यू है, मान है, ठीक है, वो काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा हुआ, जिस वजह से वो क्या होता है, ज्यादा गर्म होता है। ठीक है, आग आते हैं आगे। आपने घर, खेत खलिहान, दुकानों और कारखानों में कभी आग लगते देखा या सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि झारखंड का खनिज इलाका आज भी आग के लिए संवेदनशील है? झारखंड के खनन क्षेत्रों में आग लगना आम बात है। यदि आपने इस तरह की कोई घटना देखी हो तो इसके बारे में चर्चा कीजिए। ठीक है, आगे टॉपिक आता है कि आग पर नियंत्रण कैसे करें। ठीक है, सपोज डेट कहीं आग लग जाता है आपके आस पास के इलाके में, तो कैसे उसको कंट्रोल करें। तो इसके लिए अगर कोई पढ़ा लिखा हो, ये नहीं कि पेट्रोल से आग लगेगा उसमें हम पानी जाके डालने लगे और तो और धधक जाएगा और आग उस तेज हो जाएगा, ना कि वो बुझेगा। ठीक है, तेल से आग लगाओ, पेट्रोल से या इलेक्ट्रिसिटी से, तो वहां हम पानी का यूज नहीं करेंगे किसी हाल में। ठीक है, आग पर नियंत्रण कैसे पाए? क्या आपके निकट शहर या नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? अब जाहिर सी बात है कि आग लगता है तो हमको कहाँ कॉल करना चाहिए? अपने से तो आदमी उपाय करता ही, हम हमारे घर वाले या आसपास के जो भी मोहल्ला में या समाज में उस समुदाय में रहने वाले लोग हैं, वो सभी आके आग बुझाने में हेल्प करते हैं। लेकिन जब लगे कि आग कंट्रोल से बाहर हो गया है, वो काफी ज्यादा आग लग गया है, तो फायर ब्रिगेड स्टेशन होता है आसपास के शहरों में, और वहां हम तुरंत कांटेक्ट करना चाहिए हमें। ठीक है, क्या कभी आपने आग बुझाते हुए देखा है? साधारणतः वह आग पर जल डालती है। क्या किया जाता है आग बुझाने के लिए? वहां पे क्या डाला जाता है? पानी डाला जाता है। ठीक है, जल ज्वलनशील पदार्थ को, जल जो है, मान लो कोई चीज जल रहा है, ज्वलनशील पदार्थ है, अब वो जहां से आग जल रहा है, निकल रहा है, उसको वो ठंडा कर देता है, इसलिए वहां पे जल डाला जाता है, पानी डाला जाता है आग बुझाने के लिए। ऐसा करने से आग का फैलाव बंद हो जाता है, यानी आग जो तेजी से धधक रहा था वो थोड़ा स्टॉप हो जाएगा। इस प्रक्रिया में जो जल वाष्प बनती है वह बाहरी वायु की आपूर्ति बंद कर देती है और आग बुझ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि पानी डालने के बाद वो क्या हो जाता है, जल वाष्प बना, उसका वेपर बनेगा, ठीक है, वाटर का, और वह बाहरी वायु की आपूर्ति, यानी जो बाहर से, क्योंकि कोई भी चीज जलाने में ऑक्सीजन हेल्पफुल होता है, और ऑक्सीजन की आपूर्ति यानी ऑक्सीजन के कंटेंट को बंद कर दिया। जैसे हम पानी डाले उस आग पे जहाँ से जो ज्वलनशील पदार्थ है, तो वो ठंडा हो जाता है और आग थोड़ा बुझने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि वो ऑक्सीजन के जो एक्सटर्नल ऑक्सीजन जो बाहर से आ रहा था
और उसको एक कंटेक्ट को बंद कर दिया। ठीक है, हम एयर की कंटेक्ट को बंद करते हैं अगर आग बुझाना है तो। ठीक है, आग के फैलाव को रोकने के लिए इन तीन में से किसी एक काम को करना पड़ेगा। आग फैल रहा है तो तीनों में से कोई एक काम होना चाहिए। पहला काम क्या है, देखते हैं टॉपिक। दाह या पदार्थ को हटा देना, यानी कंबस्टिबल सब्सटेंस को हम वहां से रिमूव कर देंगे। जो चीज है लग रहा है कि इसकी वजह से इसमें और जलन होगा या जलेगा, बर्निंग होगा, तो उसको हम हटा देंगे। दूसरा है ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देना, एयर कंटेक्ट बंद कर देंगे। ऑक्सीजन का कंटेक्ट उस वस्तु तक ना पहुंचे जहां पे आग लगा है, ज्वलनशील पदार्थ है, उससे उसकी कंटेक्ट को पहले सप्लाई, जो ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है उसको स्टॉप करेंगे। उसके बाद है उसके ज्वलन ताप को बढ़ा देना। ज्वलन ताप यानी ज्वलन ताप, इग्निशन टेम्परेचर, जितना कम होगा उतना आग ज्यादा लगता है। अब यहाँ क्या करेंगे, उसके ज्वलन ताप को बढ़ा देंगे। ज्वलन ताप को बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि और आग लगा देंगे, उसकी ज्वलन ताप को कम करना है। ठीक है, नहीं सॉरी, बढ़ा देना है, क्योंकि कम होने से आग और तेज लगता है। ठीक है, ये तीन प्रोसेस है जिसकी वजह से अगर तीनों में से कोई करते हैं आग बुझाने में ये हेल्पफुल है। ठीक है, या तो जो चीज है जिस पे आग लगा उसको हटा देंगे, ऑक्सीजन के कंटेक्ट बंद होने चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन किसी चीज को जलाने में सहायक होता है, और उसके ज्वलन ताप को बढ़ा देंगे, इग्निशन टेम्परेचर को इंक्रीज करना होता है। आइए अब आग बुझाने वाले संयंत्र, जिसे क्या बोलते हैं, जो आग बुझाने वाला जो हम फायर ब्रिगेड स्टेशन में कॉल करते हैं, तो जो संयंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है आग बुझाने वाला, उसको हम अग्निशामक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्निशामक, फायर ब्रिगेडर। ठीक है, के बारे में जाने, ये दो तरह के होते हैं। फायर ब्रिगेडर यानी अग्निशामक कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। पहला है एक पहला टाइप है कि एक जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च दाब पर भरा होता है। पहला जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उच्च दाब पर भरा होता है। दूसरा जिसमें कांच के एक शीशी में, कांच का एक शीशी होगा और उसमें क्या होगा, अम्ल, और जिस पात्र में कांच का बोतल रखा जाता है, ठीक है, कांच का बोतल जिस बर्तन में रखा जाएगा उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन होता है। ठीक है, पहला क्या है, कांच में अम्ल, अम्ल हो गया। दूसरा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन होता है। ठीक है, अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या कनेक्शन है आखिर, ये रखने का क्या वजह है कि वही चीज रखा रहता है। आग बुझाने की प्रक्रिया में जब कांच की बोतल का मुंह तोड़ा जाता है यहाँ से, तभी तो यहाँ से हम आग बुझाने के फायर ब्रिगेडर लोग इसका यूज करते हैं। तो यह अम्ल, जो इसमें अम्ल भरा रहता है, सोडियम कार्बोनेट से प्रक्रिया करता है। सोडियम कार्बोनेट और अम्ल होता है ना, ये एक दूसरे से रिएक्ट करता है। ठीक है, जैसे यहाँ से इसका मुंह तोड़ा जाता है आग बुझाने के लिए। ठीक है, तो प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जो आग के हवा से संपर्क तोड़ देता है। इसमें से ये जैसे अम्ल है यहाँ पे और इसमें CO2 है, सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट है, दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करने के बाद सोडियम ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, आग के संपर्क को तोड़ता है। ऑक्सीजन जलाने में हेल्पफुल होता है, जबकि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा के संपर्क को तोड़ देता है, जिससे आग बुझ जाती है। इसलिए इसका अग्निशामक जो है, इसलिए आग बुझाने में हेल्प करता है, या इसको कॉल किया जाता है, ताकि इससे क्या होता है, हवा का संपर्क टूटेगा और आग बुझेगा। अब सरकारी आदेश के अनुसार कार्यालय, संस्थान या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में इन्हें रखना अति आवश्यक है। ज्यादातर हम लोग पेट्रोल पंप पे भी देखते हैं। पेट्रोल पंप पे क्या देखते हैं हम लोग, देखते हैं कि बाल्टी में एक बालू जैसा भर भर के रखा है। इसका क्या रीजन होता है, आग बुझाने में हेल्प करेगा। पेट्रोल से आग लगेगा तो हम पानी नहीं डालेंगे, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वजह से वहां पे ये चीजें देखने को मिलती है। कुछ सावधानियों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। जहाँ बिजली से आग लगी हो वहाँ पानी का उपयोग नहीं किया जाए। जहाँ तेल में आग लगा हो तो वहाँ पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पानी तेल से भारी होने के चलते नीचे हो जाएगा और आग बुझ नहीं पाएगी। ठीक है, तो गलती से भी ये काम ना करें कि गलती से अगर बिजली से आग लगा हो, तेल से आग लगा हो, पेट्रोल से आग लगा हो, पानी डालने का कष्ट ना करें आग बुझाने के लिए। ठीक है, इसलिए पढ़ा लिखा लोग इस चीज को अगर समझेगा तो ये गलती नहीं करेगा। आप पेट्रोल पंप के नजदीक बाल्टी में बालू रखा देखते होंगे, जरा सोचिए ऐसे क्यों होता है, ताकि उस बालू का हेल्प पेट्रोल से आग लगे हुए जगह को, या पेट्रोल से आग लगा उसको हम बुझा सकते हैं। क्या आपने अपने नजदीकी अग्निशमन सेवा का टेलीफोन नंबर नोट किया है? पटना में इसका नंबर क्या है, 101 या 061222222223 है। ठीक है, आपके आसपास अगर कहीं आग लग जाए तो तुरंत अग्निशमन सेवा को टेलीफोन करने के लिए नजदीकी अग्निशमन सेवा का संपर्क नंबर अवश्य रखिए। ठीक है, ताकि क्या हेल्प मिल जाए और आग बुझ जाए। ठीक है, आगे है अग्निकांड क्यों। ठीक है, टॉपिक क्या है, अग्निकांड, यानी जो आग लगता है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो क्यों होता है, कोयले की खानों में कोयले के स्वतः दहन। स्वतः दहन यानी सेल्फ
वो जलने लगेगा, ठीक है, उसमें कंबसन होने लगता है। कि कई खतरनाक अग्निकांड के बारे में आपने सुना होगा, कहाँ पे, कोयले की खान में कोयला ऑटोमेटिक आग जलने लगता है। तो ये क्या है, बहुत बड़ा कांड है अग्निकांड, ठीक है, जिससे हर एक वर्ष बहुत जान माल की क्षति होती है। जंगल में स्वतः अग्निकांड या तो अधिक गर्मी से हो सकते हैं या कभी कभी आकाशीय बिजली के गिरने से होता है। कभी कभी पौधों के आपसी रगड़ से भी ये जंगल में आग लगता है, ठीक है। हम त्योहारों पर जो पटाखे जलाते हैं यह भी अग्निकांड का प्रमुख कारण होता है, ठीक है। विस्फोट एक तरह की तीव्र दहन का भी उदाहरण है, ठीक है। आते हैं क्रियाकलाप 8 में। आप मोमबत्ती की ज्वाला और रसोई गैस के स्टोव की ज्वाला के रंग को ध्यानपूर्वक देखिए। मोमबत्ती की ज्वाला के 3 क्षेत्र हैं, कौन कौन? ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाले हैं या हिंदी मीडियम वाले हैं या बिहार बोर्ड वाले हैं, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये आगे तक कॉम्पिटेटिव तक काम आएगा, ठीक है। मोमबत्ती के ज्वाला के 3 क्षेत्र, ठीक है। पहला है बाहरी भाग, दूसरा है मध्य भाग, तीसरा है आंतरिक भाग। बाहरी भाग यानी आउटर मोस्ट जोन, मध्य भाग यानी मिडिल जोन, आंतरिक भाग यानी इंटरनल जोन, ठीक है। अब तीनों में क्या डिफरेंसेज है, ये मोमबत्ती के जो जलता है ना उसका क्षेत्र है, ठीक है। सोचिए मोमबत्ती कितना इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है, आइए अब इसे क्रमवार समझे। पहले बाहरी भाग है तो इसको समझते हैं। बाहरी भाग नीला और अदीप्त होता है। अदीप्त मतलब जो जहां से प्रकाश नहीं निकलता है, अदीप्त मतलब जहां से प्रकाश निकलता है। तो बाहरी भाग नीला किस कलर में होता है, याद रखेंगे, कलर जरूर पूछता है। नीला होता है और अदीप्त होता है, ठीक है। यहाँ पूर्ण दहन यानी फुल कंबशन होता है, पूरा कंबशन होता है। कहाँ होता है, पूरा पूरा यहाँ पे जलेगा, ठीक है, बाहरी भाग में, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा उपलब्ध है। जहाँ ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा वहां पे कैसा दहन होगा, पूर्ण दहन होगा यानी फुल कंबशन होगा। यह सबसे गर्म होता है। सबसे गर्म तीनों भाग में पूछा जाएगा, पूछा जाने लगा कि किस कलर का होता है, कैसे होता है, पूर्ण दहन कहाँ होता है और क्यों होता है, तो ऑक्सीजन की उपलब्धता की वजह से। और सबसे गर्म जोन कौन है, तो बाहरी भाग वाला। पहला जोन जो आउटर मोस्ट जोन है वो सबसे गर्म जोन होता है। दूसरा टॉपिक ये है कि मध्य भाग, ये किस कलर में होता है, पीला में। वो नीला हुआ, ये पीला हुआ, चमकीला और दीप्त क्षेत्र है। वो अदीप्त था और ये दीप्त था। दीप्त यानी जहां से प्रकाश निकलता हो। यहाँ कुछ कार्बन के कण भी होते हैं, ठीक है। ये गर्म होकर वाष्पित होते हैं, ठीक है, वाष्पित हो जाते हैं, इसमें वेपोराइजेशन होता है और चमकने लगते हैं। यहाँ पर भी पूर्ण दहन नहीं होता है, इसमें तो पूर्ण दहन होता है, ठीक है, इसमें पूर्ण दहन नहीं होता है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ भी कम मिल पाता है। ऑक्सीजन यहाँ पूरा मिलता है इसलिए पूर्ण दहन होता है, इसमें ऑक्सीजन कम मिलता है इसलिए पूर्ण दहन नहीं होता है, ठीक है। अब ये है लास्ट वाला जोन, तीसरा, यह आंतरिक क्षेत्र यानी आउटर मोस्ट जोन है। बत्ती के एकदम नजदीक होता है। जो बत्ती होता है ना मोमबत्ती में, मान लीजिए कि मोमबत्ती है, यहाँ से निकला हुआ उसका बत्ती है, ठीक है, और इसके कह रहे बहुत नजदीक वाला जो जोन होता है ये है आंतरिक जोन, ठीक है, आउटर मोस्ट सॉरी इंटरनल जोन। यह काला रंग का होता है। ये किस रंग का होता है, वो नीला, बाहरी नीला, मध्य पीला और आंतरिक वाला काला रंग का होता है, क्योंकि कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं। कार्बन की मौजूदगी की वजह से वो काला रंग का होता है। यह सबसे कम गर्म होता है। सबसे कम गर्म कौन होगा, आंतरिक वाला, इंटरनल, ठीक है, क्योंकि ये बत्ती के बहुत पास होता है और वहाँ काला रंग का कार्बन की मौजूदगी की वजह से होता है। ये ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से ये कम पूर्ण दहन नहीं होता है। इसमें ऑक्सीजन पूरा मिलने की वजह से, भरपूर मिलने की वजह से ये पूर्ण दहन होता है और ये सबसे गर्म होता है। तीनों में अंतर समझना जरूरी है। तीनों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे तक भी काम आएंगे जो ध्यान से इसको पढ़ेगा साइंस के टॉपिक में। जैसा कि आप पहले जान चुके हैं कि ईंधन जलाने से विभिन्न प्रकार की गैसें हवा में मुक्त होती है, ठीक है। ईंधन यानी फ्यूल को जलाएंगे तो जो हवा में है बहुत सारी गैसें क्या होगी, रिलीज होगी। इन गैसों का भी हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करने में बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। कोई भी ईंधन हम जलाते हैं उसमें से जो गैस प्रोड्यूस होती है, रिलीज होती है, वो भी हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूटेड कर रही है, पोल्यूशन फैला रही है, ठीक है। एक और तो धुआं से जनजीवन परेशान है, यानी जनजीवन यानी मानव का जीवन धुआं की वजह से परेशान होता है। वहीं वनस्पतियां भी इससे बर्बाद हो रही है, यानी हमारा वेजिटेशन है वो भी बर्बाद हो रहा है, ठीक है। ईंधन क्या होता है, विशेषकर जीवाश्म ईंधन के जलने से नाइट्रोजन और सल्फर इत्यादि के विभिन्न ऑक्साइड बनते हैं। कह रहे जीवाश्म ईंधन के जलने से क्या बनता है, नाइट्रोजन और सल्फर, ठीक है, के ऑक्साइड बनते हैं जो बादलों के साथ अम्ल वर्षा करते हैं। बादल के साथ कौन वर्षा करता है, अम्ल वर्षा। और पता है ये इसको इंग्लिश में एसिड रेन बोलते हैं। और ये अम्ल वर्षा बहुत घातक होता है। जैसे कि जो हमारा आगरा के ताजमहल है वो व्हाइट मार्बल का बना हुआ है, लेकिन इस अम्ल वर्षा एसिड रेन की वजह से उसका कलर जो होता है आज देखने को मिलता है येलोइश, यानी
वो पीलापन उस पे छा गया है। व्हाइट मार्बल में पीलापन जो छाया हुआ है, वो पीलापन जो दिख रहा है ड्यू टू एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा की वजह से। और अम्ल वर्षा कैसे बना, ये क्या करता है, नाइट्रोजन और सल्फर इत्यादि के ऑक्साइड से बना, और ये बादलों के साथ जैसे मिलेगा तो ही अम्ल वर्षा करेगा। ठीक है, मान लो कि बारिश हो रहा है और हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, और इसके साथ वो वर्षा मिल गया तो वो एसिड रेन यानी एसिडिक हो गया रेन। जहाँ तक संभव हमें धुआं रहित चूल्हे आदर्श ईंधन की विशेषता रखने वाले पदार्थों का ही उपयोग में लाना चाहिए। इसकी विस्तृत जानकारी आपके वायु और जल प्रदूषण में दिया गया है। ठीक है, कह रहा है जहाँ तक है संभव हमें धुआं रहित चूल्हे आदर्श ईंधन की, आदर्श ईंधन यानी अच्छा वाला, ठीक है, एक आइडियल फ्यूल का यूज करना चाहिए ताकि उससे धुआं कम निकले और प्रदूषण या पोल्यूशन की समस्या ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, अब ये हमारा कुछ नया शब्द है। जीवाश्म ईंधन का इंग्लिश फॉसिल फ्यूल्स होता है। अग्निशामक का फायर एक्सटिंग्विशर होएगा। ठीक है, दहन का कंबशन, अपूर्ण दहन इनकम्प्लीट कंबशन, दीप्त क्षेत्र ल्यूमिनियस जोन, चूना पानी लाइम वाटर, पूर्ण दहन कंप्लीट कंबशन। ठीक है, अब दहन क्या है, दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, यानी ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच की अभिक्रिया। खाना बनाने से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हमें ईंधन की आवश्यकता है। दहन के लिए दाह्य पदार्थ यानी जो कोई भी चीज जलेगा यानी वो चीज जलने योग्य होगा तब तो जलेगा। ऑक्सीजन की उपलब्धता, और क्या चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, जो चीज होना चाहिए वो कंबस्टाइल होना चाहिए, जलने योग्य होना चाहिए। अब जबरदस्ती गीला मोटा लकड़ी का एगो ले लेंगे, लेके उस मोटे से लकड़ी को हम जलाएंगे तो जलेगा क्या, पानी से गीला हुआ। जो चीज होना चाहिए वो दाह्य होना चाहिए यानी जलने योग्य होना चाहिए, कंबस्टिबल होना चाहिए, ऑक्सीजन अवेलेबल होना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन जलने में हेल्प करता है, उसे में उसके ज्वलन ताप तक पहुंचने की आवश्यकता है। ठीक है, यानी कोई भी चीज जलने के लिए उसके इग्निशन टेम्परेचर तक उसका टेम्परेचर होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। वह क्षेत्र जहाँ पदार्थ का पूर्ण दहन होता है वो ज्वाला का बाहरी क्षेत्र है। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो लौ पर गर्म करने पर जल जाते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, जो पदार्थ लौ पर गर्म करने पर नहीं जलते हैं अज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थों के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। दहन यानी कंबसन किसे कहते हैं, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थ यानी पदार्थ जो होना चाहिए ज्वलनशील, जलने योग्य होना चाहिए, कि जलने पर क्या प्रोड्यूस होता है, हीट और लाइट, उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, दहन यानी कंबसन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया, एक बार ध्यान से देख लें। चैप्टर क्या है हमारा, चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ क्या साइंस का। ठीक है, समझ में आ गए, आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आई होगी। और ये जो टॉपिक है मोमबत्ती का 3 क्षेत्र, ये काफी इंपॉर्टेंट है आगे तक, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक सुने और समझे।